वो दिन आ गया जब रंजना के घर पर कोई नहीं था। सब लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे और रंजना ने कह दी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रंजना घर पर ही रह गई। रंजना फौरन अपने 15 साल छोटे प्रेमी सतीश को कॉल करती है और कहती है कि घर पर आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से सच्ची क्राइम घटना लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमें कमेंट किया है अजय जी ने। इन्होंने लिखा माय नेम इज अजय, लेकिन इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। दोस्तों, आप भी अगर अपना नाम मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में जाके आप किस शहर से हो और आपका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम वीडियो में आपका नाम और आपका चेहरा जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, चलिएगा कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है हरियाणा के गुड़गांव की। जी हाँ, जहाँ पर एक रंजना नाम की 46 साल की महिला रहती थी। रंजना दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसका बदन इतना ज़्यादा सुंदर था कि दोस्तों वह जहाँ पढ़ाती थी, जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ के टीचर क्या जो लड़के थे वो भी चाहते थे कि रंजना एक बार उनकी हो जाए। रंजना एक स्कूल में प्राइवेट टीचर थी। दरअसल दोस्तों, रंजना का जो पति था संजय, वो एक नंबर का बेवड़ा था। बहुत बड़ा शराबी था, सड़प्पा था। उसको पूरे दिन सिर्फ दारू चाहिए, शराब चाहिए। इसके साथ ही आए दिन वो रंजना से लड़ाई करता था। रंजना स्कूल के बाद घर जाती थी तो घर में चाहती थी शांति मिले, लेकिन उसका पति पी कर आता और रंजना से जबरदस्त झगड़ा करता और लड़ाई मारपीट भी कर देता। रंजना की 21 साल की लड़की थी जो कि पढ़ रही थी। अब दोस्तों, रंजना परेशान हो चुकी थी अपने पति से, लेकिन बेचारी क्या करे। इसके साथ ही रंजना का पति संजय वह शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका था शराब पीने की वजह से। रंजना के अंदर एक ख्वाहिश थी, एक आग थी, एक वासना की आग थी जिसे संजय संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए और रंजना चिड़चिड़ी रहती थी कि चलो शराब तो पीता है, लेकिन ये मेरे अंदर जो आग जल रही है, जवानी की आग, अभी भी उसके अंदर जवानी थी, उसको ये बुझा नहीं पा रहा था। इसलिए रंजना चिड़चिड़ी रहती थी। अब ऐसे ही वो रोज स्कूल जाती थी और पति से रोज लड़ाई होती थी घर आके। रंजना परेशान रहती। एक दिन दोस्तों क्या होता है, रंजना जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उसमें रंजना से 15 साल छोटा एक टीचर आता है, जेंट्स टीचर, जिसकी लंबाई 6 फुट थी और दिखने में काफ़ी सुंदर था। रंजना ने जैसे उसको पहली बार देखा वह उस टीचर को पसंद कर लेती, मनी मन उसे चाहने लगती है। धीमे धीमे रंजना उस टीचर से जाके मिलने लगी, बात करने लगी। क्लासरूम में कहीं बाहर कहीं यहाँ हंस हंस के छू छू के बात करती, क्योंकि रंजना चाहती थी कि इस टीचर से उसका संपर्क हो जाए और रंजना के अंदर जो आग जली पड़ी उसकी जवानी की आग, वो ये टीचर बुझा दे। अब दोस्तों, कोई भी इंसान होगा, मर्द होगा, वो जान ही लेगा जब औरत बार बार छू छू के बात कर रही है। तो धीमे धीमे दोस्तों जो टीचर था जिसका नाम था सतीश, सतीश भी जान चुका था कि रंजना क्या चाहती है। धीमे धीमे दोनों के मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते हैं और बात करने लगते हैं। अब रंजना घर जाती तो उसका थोड़ा माइंड अच्छा होने लगा, उसको एक नया मुकाम मिल गया। वह सतीश से बात करने लगी, दिन रात बात करती रहती। उसका पति तो बेवड़ा था, उसको सिर्फ दारू पीने से मतलब है। अब दोस्तों, धीमे धीमे यही बात आगे तक बढ़ी। रंजना ने एक दिन कहा, सतीश से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ प्राइवेट। तो सतीश ने कहा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। तो रंजना ने सतीश से कहा ठीक है, जिस दिन मेरे घर पर कोई नहीं होगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, कॉल करके बुला लूंगी, तुम आ जाना, ठीक है। तो सतीश ने कहा ठीक है। वो दिन आ गया जब रंजना के घर पर कोई नहीं था। सब लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे और रंजना ने कह दी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रंजना घर पर ही रह गई। रंजना फौरन अपने 15 साल छोटे प्रेमी सतीश को कॉल करती है और कहती है कि घर पर आ जाओ। रंजना का प्रेमी सतीश, जो कि इंतजार में था, वह जानता था कि रंजना क्या चाहती है। वह फौरन उसके घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद रंजना और सतीश दोनों आपस में बात करने लगते हैं। रंजना सतीश को छेड़ने लगती है और सतीश भी समझ चुका था कि रंजना क्या चाहती है। सतीश रंजना को उठा के उसके बेडरूम में ले जाता है
और वहाँ पर जाके रंजना के साथ किस करने लगता है और उसके कपड़े उतार देता है। दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं और सतीश जिस तरीके से शारीरिक संबंध रंजना के साथ बनाता है, उसके पति, रंजना के पति ने, संजय ने आज तक उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाया। रंजना बहुत तृप्त हो जाती है और सतीश से संतुष्ट हो जाती है। रंजना को सतीश से प्यार हो गया था क्योंकि सतीश ने उसके अंदर जो आग जल रही थी वो आग, जलती हुई आग को बुझा दिया, पानी डाल दिया अच्छे से। अब रंजना और सतीश स्कूल में तो मिलते ही थे। अब जैसे ही रंजना को मौका मिलता वह सतीश को कॉल कर देती, घर पर आ जाता सतीश। अब दोस्तों यही बार बार होने लगा। अब चूँकि मोहल्ले में तो आप लोग जानते हो, थोड़ा मोहल्ला है भैया, तो बातें तो बनती हैं। तो रंजना परेशान हो गई। अब वह सतीश को पाना चाहती थी। अब कैसे पाए, इसके लिए वह तरकीबें बढ़ाने लगी, तरकीब सोचने लगी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मोहल्ले वालों को भी शक ना हो, हमारा रिश्ता चलता रहे। क्योंकि रंजना नहीं चाहती थी कि उसकी बेइज्जती हो, और कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उसकी बेइज्जती हो, और क्योंकि दोनों टीचर भी हैं ऐसे में। तो रंजना ने सतीश को एक प्लान बताया। रंजना ने कहा, सतीश, मेरी 21 साल की बेटी है, तुम ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो। इससे क्या होगा कि मैं तुम्हारी सास बन जाऊंगी और तुम्हारा मेरे घर पर आना जाना भी लगा रहेगा, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। अब ऐसे में सतीश तो भैया हाँ बोलेगा ही। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा, दोनों का वो मजा लेगा। तो ऐसे में सतीश ना तो कहेगा नहीं। तो सतीश भी फौरन हामी भर देता है, कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। रंजना अपने पति और बेटी से बात करती है कि सतीश बहुत अच्छा लड़का है, टीचर है, आगे चल के सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो तुम्हारी शादी हो जाए तो सही है। लेकिन रंजना का पति संजय बेवड़ा और उसकी बेटी मना कर देती है, कहती मुझे सतीश से शादी नहीं करनी है। रंजना परेशान हो जाती है, आखिर क्या करे, वो किस तरीके से सतीश की हो जाए। एक दिन रंजना ने सतीश को कहा, मेरे पास एक प्लान है। तो वो कहता है क्या प्लान है? सतीश ने कहा, उसने कहा प्लान ये है कि तुम्हें अगर मुझे पाना है तो मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब ऐसे में सतीश पहले तो चौंक जाता है, लेकिन चूंकि सतीश को रंजना पसंद आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से शारीरिक संबंध बनाने में उसने साथ दिया था बुरी तरीके से, तो सतीश भी रंजना को पाना चाहता था, और जबकि जानता था वह 15 साल बड़ी है। अब ऐसे में सतीश रंजना के घर आ जाता है और रंजना उसे प्लान समझा देती, तुम्हें क्या करना है। एक बार क्या होता है कि रंजना की बेटी किसी प्रोग्राम में वह घर से चली जाती है, मतलब रिश्तेदारी में चली जाती है। अब ऐसे में रंजना का पति और संजय और रंजना रह जाती है। रंजना संजय को दारू पिलाती है, खूब पैसे दे देती है, लो दारू पी लो, घर पे आके पीना, और उसी में वह नींद की गोलियां भी डाल देती है। जैसे वो देखती है कि उसका पति टुल्ल हो गया है और बेहोश हो गया है, फिर वह रात में करीब 1 बजे सतीश को कॉल कर देती है। सतीश चुपचाप रात में आ जाता है और वह वहां जाकर उसके पति का गला दबा के उसको मार डालता है, और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद तड़के सुबह 4 बजे रंजना सतीश को वहां से जाने के लिए कह देती है, भगा देती है, और फिर सुबह पूरे में चिल्ला लेथन मचा देती है कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। अब दोस्तों ऐसे में मोहल्ले में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई पुलिस को बुला देता है। पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में ले जाती है। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि इसका मर्डर हुआ है, इसका पहले गला दबाया गया है, और चूँकि संजय दारू पिया हुआ था तो वो विरोध नहीं कर पाया, गला दबा के इसकी मौत की गई है, मर्डर किया गया है। दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले रंजना की बेटी से बात करती है, जो कि मौत के दूसरे दिन आ गई थी। पूछताछ होती है, फिर उसकी बेटी बताती है कि मम्मी है, मम्मी पे मुझे शक है,
मुझे अपनी मम्मी पे शक है, क्योंकि मोहल्ले में कुछ बातें बनती थी कि पापा की अनुपस्थिति में या मेरी अनुपस्थिति में कोई लड़का यहाँ आता था। फिर मोहल्ले वालों से जानकारी की, पुलिस ने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कोई टीचर है जो इन्हीं के साथ पढ़ाता है। फिर पुलिस स्कूल में जाके इंक्वायरी करती है, फिर पता चलता है कि सतीश से रंजना का काफ़ी मिलना जुलना था। फिर क्या करती है पुलिस, रंजना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल में रंजना की सतीश से काफ़ी घंटों बात होती थी। इसके साथ ही जिस दिन संजय का मर्डर हुआ था, रंजना के पति का मर्डर हुआ था, उस समय सतीश की जो लोकेशन थी वह रंजना के घर पर मिली। पुलिस रंजना और सतीश को संजय के मर्डर के रूम में पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। दोस्तों, मेरा जो मकसद है इस वीडियो का वह लोगों को बताना है कि किस तरीके के लोग क्राइम करते हैं। वह सब कुछ भूल जाते हैं वासना के चक्कर में, अपना परिवार, अपने फैमिली सब कुछ भूल जाते हैं, बस उनको अपनी करनी होती है। तो अतः दोस्तों, सतर्क रहें और सावधान रहें। इसके साथ ही आपके शहर से हो, आपका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।